हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी फिट हैं और आई नो यू गाइस मिस मी अ लॉट। हैप्पी ओनम। विंटर वाइब्स तभी आना शुरू होती है जब फाइनली फेस्टिवल्स आने लगते हैं एंड द फर्स्ट वन इज ओनम। आफ्टर दैट हमारा रक्षाबंधन आना ही है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस फेस्टिवल को मैंने देखा और इसका मैं पार्ट बनी। हमारे ऑफिस में ओनम सेलिब्रेट हुआ था and I loved it. So before going to the video, I researched a little bit कि इस फेस्टिवल के बारे में, ये क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एंड अगर आपको पता है देन ऑब्वियसली दिस इज गुड। अगर आपको नहीं पता यू विल बी शॉक टू नो। इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो लेट मी शेयर इट विद यू। ओनम केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और यह त्यौहार महाराजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार मंगलम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चिंगम मंथ में मनाया जाता है। महाराजा बलि एक बहुत ही बड़े दानवीर असुर थे और वो दान पुण्य में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते थे। उनके इस दान पुण्य के व्यवहार से वहाँ की प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी और हमेशा उनकी गुणगान गाती थी। उनका यह यश देखकर देवताओं को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी। तब उन्होंने अपनी इस चिंता के बारे में भगवान विष्णु से बात की। देवताओं की बातें सुन के भगवान विष्णु ने वामना का रूप धारण किया और महाराजा बलि से मिलने गए। क्योंकि महाराजा बलि बहुत ही बड़े दानवीर थे तो भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। जब महाराजा बलि उनकी विश पूरी करने लग गए तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें मना किया। शुक्राचार्य ने उन्हें वार्न किया, उन्हें कहा कि नहीं, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये भगवान विष्णु है। बट महाराजा बलि अपने अहंकार में उन्होंने अपने गुरु की एक ना सुनी। अपने वचन को पूरा करने के लिए जब महाराजा बलि अपने कमंडल से पानी देने लगे तो शुक्राचार्य ने एक मक्खी का रूप ले लिया और उस कमंडल में जा घुसे। अब जब महाराजा बलि उस कमंडल से पानी दे रहे थे तो कमंडल का मुंह बंद हो गया था और उससे पानी नहीं निकल रहा था। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसे देखता हूँ, और उन्होंने एक दूब की घास ली और उस कमंडल के मुंह में उस घास को घुसाया। इसकी वजह से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब जैसे ही कमंडल से पानी गिरा भगवान विष्णु ने वामना से त्रिक्रम का रूप ले लिया और वह बहुत ही बड़े और विशाल हो गए। अब उन्होंने जो 3 पग भूमि मांगी थी, अपने पहले कदम से उन्होंने पूरी धरती नाप ली, अपने दूसरे कदम से उन्होंने पूरी आसमान नाप ली। अब तीसरे कदम के लिए जगह बची ही नहीं। तब महाराजा बलि को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। तब उन्होंने अपने अहंकार रूपी सर को भगवान विष्णु के लिए दे दिया और कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपना तीसरा कदम महाराजा बलि के सर पे रखा, महाराजा बलि पाताल में जा गिरे। किंतु अपना सर देने से पहले महाराजा बलि ने एक छोटी सी विश मांगी थी भगवान विष्णु से। उन्होंने कहा था कि मैं हर साल अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि महाराजा बलि की प्रजा उनके दान पुण्य के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और सुखी थी। इसीलिए हर साल महाराजा बलि के स्वागत में ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर साल अपनी प्रजा के हित के लिए महाराजा बलि पाताल लोक से वापस आते हैं और अपनी प्रजा को आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी ओनम की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब बैक टू द वीडियो, आप लोग देखो जो हमारे ऑफिस में जो सेलिब्रेशन हुआ था एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड ओवरऑल ये व्लॉग कैसा लगा। सो चेक इट आउट।
10 में आती हूँ ऑफिस, बट क्योंकि आज मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी इसलिए हस्बैंड से आई हूँ। मतलब मेरी हालत ख़राब होती है, यू कांट इमेजिन। 1.5 घंटे का ट्रैवल है। अच्छा, तुमको क्रॉप कर दूंगी मैं, भागो यहाँ से, मैं खुद ही आ रही हूँ। जाओ, खा लेती हूँ तो हाँ वो कह रही मैं खा लेती हूँ। तुम नहीं आ रही हो, देख लो वन, बस मैं ही हूँ, तुम नहीं आ रही हो। अरे कैमरा इधर है, ठीक है। कितना डर रही है लड़की। मैं क्रॉप कर दूंगी, मैं विश्वासघात नहीं करती अपने दोस्तों के साथ। हाँ, अभी क्या ब्लॉग बन रहा है? छोटा सा एक क्लिप बस डेली ब्लॉग का डाल रही हूँ। ये पनीर है, ये बाद में खाना, पहले टिक्की खा के मुंह खराब करो। नहीं यार, अच्छा होता है पक्का। हाँ हाँ। यही करना पड़ता है। ये ऊपर लगाया ना आपने, ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। हो गया? क्या हो रहा है? थैंक यू सर। काम चलेगा ना थोड़ा सा? नहीं सर, थोड़ा हो सा गया, दे थैंक दो, यू। थोड़ा सा।